हाँ जी क्लास। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ बेटा सबको क्लियर कट आ रही है ना? यस सर। हम्म। तो बेटा वैसे तो हमने लास्ट क्लास में इस नए टॉपिक को शुरू किया था जिसका नाम है एक्सक्रीशन। एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं मतलब शुरू से इस टॉपिक को, और फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट के साथ। तो एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके मदद से हम हमारी बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट जो है वो क्या करते हैं बेटा, रिमूव करते हैं। क्योंकि अगर ये टॉक्सिक वेस्ट बेटा हमारी बॉडी के अंदर रिमेन रहेगा तो बेटा ऑर्गेनिज्म जो है वो डाई कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो पूरी बॉडी के अंदर पॉइजन जो है वो फैला देगा। तो जैसे अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें लाइक अमीबा, तो सर वो एक्सक्रीशन कैसे करता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकालता है? बाय सिंपली कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम। अगर आपको याद हो कि हमने जब इसी चैप्टर के अंदर हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि अमीबा अपने बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कैसे लेकर आता है। जब वो कोई भी छोटा सा माइक्रोस्कोपिक फूड का पार्टिकल देखता है तो वो अपने फॉल्स आर्म्स को इलोंगेट करता है, जिनको हम कहते हैं सूडोपोडिया, है ना। और फिर उससे वो एक टेम्परेरी स्टमक बनाता है। टेम्परेरी स्टमक को बेटा हम क्या कहते हैं, वैक्यूल, है ना। तो टेम्परेरी स्टमक बनाने के बाद वो वैक्यूल से फूड इंजेस्ट करता है, कंज्यूम करता है, और जो वेस्ट बचता है बेटा वो डिफ्यूजन की मदद से बाहर फेंक देता है। ये अमीबा का एक्सक्रीशन का प्रोसेस था। बेटा अर्थवॉर्म कैसे करता है? अब अर्थवॉर्म जो है वो अपने स्किन का इस्तेमाल करता है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंकने के लिए। या फिर हम उसको कहते हैं नेफ्रीडिया, जो उसके स्किन के ऊपर लाइक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां से जो है ये वेस्ट मूव आउट करता है। ऐसे ही अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, सर किसके लिए? मैक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, जिनके पास बहुत सारे मल्टीपल मल्टी सेल्यूलर सेल्स होते हैं बेटा। तो उनके लिए एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, किडनी होती है। ठीक है, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा हमने लास्ट क्लास में ड्रॉ किया था, जिसके अंदर दो किडनीज होती हैं, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। हमारे राइट साइड के ऊपर राइट किडनी होती है, लेफ्ट हैंड साइड के वहाँ पे लेफ्ट किडनी होती है। मैंने ये भी बताया था कि बेटा राइट किडनी थोड़ी सी कहाँ पे होती है, नीचे की तरफ ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि बेटा इसके ऊपर एक बहुत बड़े साइज का ऑर्गन लिवर को अकोमोडेट करना होता है, इसलिए ये थोड़ी नीचे की तरफ होती है। ठीक है, तो ये उसकी लेबलिंग थी जो हमने लास्ट क्लास में करी थी। ठीक है, किडनीज हो गई, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो ये आर्टरीज होती हैं, ये वेन्स होती हैं। तो हमारे पास दो किडनीज होती हैं हर इंसान के बाद। भगवान ना करे किसी रीजन की वजह से अगर एक किडनी रह जाए तो भी इंसान जो है बेटा वो जिंदा रह सकता है। वो नॉर्मल लाइफ प्रोसेसेस जो है वो एब्सोल्युटली आराम से कैरी करता है, कर सकता है। थोड़ा सा उसको केयर करना पड़ता है कुछ चीजों का, अदरवाइज लाइफ जो है उस इंसान की बेटा नॉर्मल रहती है। ठीक है, और दो यूरेटर होते हैं। ठीक है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक क्या होता है, यूरेथ्रा। तो किडनी बेटा बीन शेप होती है बेटा। ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। अगर आप घर में राजमा खाते हो तो बेटा राजमा को, या उससे जो छोटा होता है जिसको हम लोबिया भी कहते हैं, आई डोंट नो उसका इंग्लिश का वर्ड क्या है बेटा, तो उनको हम किडनी बीन्स कहते हैं इंग्लिश के अंदर, है ना। तो आई होप आपको ये पता है। अगर पता नहीं है तो आपको आज पता लग गया। तो जो राजमा होते हैं या राजमा का जो छोटा फॉर्म होता है बेटा, वो बीन्स की तरह होता है बेटा, इसीलिए क्या कहते हैं, किडनी की तरह होता है बेटा, इसलिए उसको किडनी बीन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड होती हैं? एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं, वन ऑन द ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। ठीक है, तो ये हमने सब किया था लास्ट क्लास के अंदर। फिर हमने बात करी थी किडनी जो है वो मेनली यूरिन
को बेटा प्रोड्यूस करता है, ब्लड से एक्सट्रैक्ट करता है। वो यूरिन जो है वो यूरेटर की मदद से बेटा कहाँ जाके चला जाता है, स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये एक मस्कुलर पियर शेप होता है जो यूरिन को स्टोर करके रखता है। बाद में स्पिंस्टर मसल्स होते हैं बेटा यूरिनरी ब्लैडर के साथ, जो यूरेथ्रा के साथ कनेक्टेड होते हैं। और जब किसी को अर्ज होती है बेटा यूरिनेशन की, तो अपने आप ये मसल रिलैक्स होके यूरिन को बाहर थ्रो कर देते हैं। तो बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, आई रिपीट, एक्सक्रीटरी सिस्टम की मदद से बेटा यूरिन पास आउट होता है। तो बेटा मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड इजेशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन बेटा क्या होता है? इट इज रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी। ठीक है, और इजेशन बेटा क्या होता है? इट इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है ना, और वेस्ट फ्रॉम बॉडी। ठीक है, एक्सक्रीशन से बेटा वेस्ट इज रिमूव्ड एज लिक्विड। ठीक है, और इजेशन के अंदर बेटा वेस्ट इज रिमूव्ड एज सॉलिड। तो कभी कभार बच्चे जो है बेटा वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तीसरा अगर मैं आपको बताऊं, है ना, दिस प्रोसेस हैज इट्स ओन सिस्टम। ठीक है, और ये किसका पार्ट होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये बेटा डिफरेंस होता है एक्सक्रीशन और इजेशन के अंदर। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है और इजेशन क्या होता है। तो बेटा जो आपकी बॉडी से अनवांटेड वेस्ट निकलता है सॉलिड फॉर्म के अंदर, बेटा उसको इजेशन कहते हैं। और आपकी बॉडी से जब भी यूरिन पास आउट होता है बेटा, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। तो बेटा ये कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं आपको और समझाने के लिए। तो बेटा इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, अक्सर टीचर्स जो है वो इसके बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारा यहाँ से टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, दैट इज नेफ्रॉन। तो बेटा नेफ्रॉन क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं बेटा किडनी का। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक बोमैन्स कैप्सूल और एक होता है रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, अब बोमैन्स कैप्सूल जो है बेटा वो कप शेप्ड होता है, जो फिल्टर्ड यूरिन, ठीक है ना, थ्रू क्लस्टर्स ऑफ कैपिलरीज जो है वो कलेक्ट करता है बेटा। तो बोमैन्स कैप्सूल की मदद से, ठीक है, हमारे पास बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, क्लस्टर होता है कैपिलरीज का, जिससे यूरिन जो होता है वो फिल्टर्ड होता है। इनफैक्ट ब्लड से यूरिन जो है, टॉक्सिक वेस्ट जो है वो सेपरेट किया जाता है। ठीक है, और इस क्लस्टर्स ऑफ कैपिलरीज को बेटा हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। राइट, तो बाद में क्लस्टर्स ऑफ कैपिलरीज वाले एक बार रिपीट बेटा करना। एक बार मैं आपको अभी डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा बेटा। अभी नेक्स्ट में डायग्राम आने वाला है, इसी में डायग्राम आने वाला है। यहाँ पे बेटा जो ग्लोमेरुलस होता है ना, यहाँ पे मेन फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। ठीक है, तो जरा ये देखो बेटा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। हालांकि ये डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको हम और ज्यादा सिंपल फॉर्म के अंदर अभी ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
तो एक्चुअल डायग्राम जो है बेटा वो ये होता है। फिर मैं आपको किडनी का स्ट्रक्चर बेटा कैसे पढ़ते हैं मैं आपको वो भी समझाऊंगा अभी थोड़ी देर के अंदर। तो फिलहाल आप ये देखिए कि कैसे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है जो किडनी के अंदर होता है बेटा। तो ये डायग्राम भी पूछा जाता है बनाने के लिए? बेटा डायग्राम तो आ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ और भी ऐसे ऐसे डायग्राम है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेटा उसके कंपैरेटिवली इसकी जो पूछने की टेंडेंसी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो हम बाकी के डायग्राम जो है वो ज़्यादा पूछना शुरू कर देते हैं, लाइक दैट। हाँ जी बच्चों, अब आप ज़रा ध्यान से देखना। तनिषा, आपका सवाल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बेटा रीनल आर्टरी जो होती है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, ये क्या कैरी करती है? ब्लड, जिसके साथ बेटा क्या होता है? वेस्ट। और अब आप देखो बेटा, ये जो ब्लड है जिसके अंदर बेटा हमारा बॉडी का वेस्ट है बेटा, वो रीनल आर्टरी की मदद से किसके अंदर एंटर कर रहा है बेटा? किडनी के अंदर। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? तनिषा, समझ में आया बेटा ये पार्ट? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब बेटा इस किडनी के अंदर ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो बेटा, ये एक्चुअली में नेफ्रॉन है। और आपको पता है कितने होते हैं ये? मिलियंस के अंदर होते हैं। ये इतनी पतली कैपिलरीज होती हैं बेटा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये जो पूरी किडनी है आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इन सब का काम बेटा ये ही है। लेकिन अब हम बेटा
किसको पढ़ रहे हैं डिटेल के अंदर? नेफ्रॉन को। ठीक है, अब बेटा मुझे इस ब्लड से क्या सेपरेट करना है? ये जो ब्लड है वेस्ट निकालना है बेटा। जब मैं इस ब्लड से सारा वेस्ट निकाल दूंगा तो जो ब्लड बचेगा रीनल वेन उसको वापस ले जाती है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया रीनल आर्टरी जो होती है वो ब्लड जिसके अंदर वेस्ट होता है उसको लेकर आती है और उसमें से नेफ्रॉन सारा वेस्ट निकाल देता है। अगर ब्लड में से सारा वेस्ट नेफ्रॉन ने निकाल दिया तो बेटा जो ब्लड बचा उसको रीनल वेन बाहर निकाल देती है। लॉजिक समझ में आ गया बेटा? तो एक किडनी के साथ, ठीक है बेटा, क्या क्या है? रीनल आर्टरी जो ब्लड और वेस्ट एंटर कराती है किडनी के अंदर, उसमें से बेटा वेस्ट निकल गया तो ब्लड बाहर चला जाता है। तो सर वेस्ट कहाँ जाएगा? ये देखो बेटा, यहां से वेस्ट जो है बेटा वो कहाँ जा रहा है? नीचे। किसकी तरफ जा रहा है बेटा? यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। अब कौन सी चीज कहाँ जाती है ये सब बेटा आप लोगों को समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर? तो बेटा किडनी में कौन सी चीज एंटर करती है बेटा? कौन बताएगा? सर ब्लड प्लस वेस्ट। वेरी गुड, ब्लड प्लस। लेकिन किसके थ्रू एंटर करता है भाई? सर रेनल आर्टरी। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अब ये ब्लड प्लस वेस्ट रीनल आर्टरी से अंदर जाता है किडनी के अंदर। लेकिन किडनी के अंदर कौन सा मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो वेस्ट को हटाएगा? सर नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। उसने क्या कर दिया? ब्लड को अलग कर दिया, वेस्ट को अलग कर दिया। अब मुझे ब्लड बॉडी में वापस भेजना है तो कौन लेके जाएगा? सर रेनल वेन। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। लेकिन जो वेस्ट है वो कहाँ जाएगा? सब वो अंदर जाएगा ना, सेपरेट हो जाएगा। कौन लेके जाएगा बेटा उसको सेपरेट करके, और कहाँ लेके जाएगा? यूरेटर उसको लेके जाएगा, है ना बेटा? और कहाँ पे जाके स्टोर करवा देगा? यूरिनरी ब्लैडर। अब बेटा समझ में आ गया कौन कहाँ आता जाता रहता है? तनीषा मैडम समझ में आ गया भाई? यस सर। अब हम बेटा बात करेंगे नेफ्रॉन के सर यूबी क्या था? बेटा यूरिनरी ब्लैडर। ओके। आप कभी भी मत लिखना बेटा शॉर्ट फॉर्म्स प्लीज, ठीक है? आपको टेस्ट में अलाउड नहीं है शॉर्ट फॉर्म्स लिखना, ठीक है? नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। मैं आप जो मर्जी करें आपस में, बट टेस्ट पेपर में आप नहीं लिख सकते। आप असाइनमेंट में लिख देंगे, आपको पता है, इट इज ओके, बट अदरवाइज नहीं, टेस्ट में नहीं। यहां तक बेटा समझ में आ गया? अब हम बेटा बात करते हैं किसकी? नेफ्रॉन की। ठीक है, तो अब हम स्ट्रक्चर से वापस जाएंगे और हम नेफ्रॉन की बात करेंगे। अब बेटा नेफ्रॉन का डायग्राम आपने अभी देखा है ना, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ये देखो बेटा, है ना? तो अगर आप ध्यान से देखो, ये बेटा एक नेफ्रॉन है, वन। बेटा कितने नेफ्रॉन्स होते हैं बेटा? मिलियंस में होते हैं। समझ में आए? तो बेटा ऐसे हम सारे स्ट्रक्चर तो ड्रॉ नहीं कर सकते। तो अब आप देखो बेटा, इस नेफ्रॉन के अंदर बेटा कौन आ रहा है? ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। बेटा ये क्या लेकर आ रही है? ब्लड। ब्लड के साथ इसके अंदर क्या मिला हुआ है? वेस्ट। ये बेटा कहाँ पे एंटर कर गई? किडनी के अंदर। किडनी के अंदर दो मेन चीजें हैं, बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, जो बेटा दोनों किसका पार्ट है? नेफ्रॉन का पार्ट है। तो बेटा नेफ्रॉन के अंदर, बेटा किडनी के अंदर कौन है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर दो चीजें कौन कौन सी हैं?
Bowman's capsule और कैप्सूल एंड रेनल ट्यूब्यूल। किडनी के अंदर, किडनी के अंदर बेटा कौन होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर बेटा दो चीजें हैं, बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। समझ में आ गया बेटा? इसके साथ हमने 1 लिखा है, इसके साथ 2 लिखा है। आया समझ में बेटा? समझ में आया बेटा? yes sir. किडनी के अंदर बेटा कौन होती हैं? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, और हर नेफ्रॉन के अंदर बेटा बोमेन्स कैप्सूल है और ग्लोमेरुलस है। क्लियर है भाई? अब बेटा एक्चुअली में अगर आप देखो तो बोमेन्स कैप्सूल की बेटा शक्ल जो है वो इतनी मोटी है, और इसके अंदर बड़ी छोटी 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 क्या होती है बेटा? क्लस्टर्स ऑफ कैपिलरीज। क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, इन क्लस्टर्स ऑफ कैपिलरीज को बेटा हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। समझ में आया तनिषा? तो ये clusters of capillaries बेटा अब आप देखो ना, आप इमेजिन करो यार, एक ना पाइप आ रही है जो बेटा हम कौन सी है? रीनल आर्टरी। ये तो बेटा एक ही होगी, ठीक yes sir. है ना? अब इस पाइप से आगे जाके मुझे ये काम फटाफट करना है, मुझे ये काम फटाफट करना है, तो बेटा मैं फिर इसी को आगे छोटी 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 पाइप्स में डिवाइड कर दूंगा ना। Okay sir. समझ में आया लॉजिक? हाँ sir. तो बेटा ये सारी जो छोटी 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 बेटा कैपिलरीज होती हैं क्लस्टर के अंदर, उन क्लस्टर का बेटा मतलब होता है गुच्छा, बंच ऑफ कैपिलरीज। बेटा उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। बेटा लेकिन ये शब्द किडनी के अंदर के लिए है, बाहर के लिए नहीं है। समझ में आया बेटा? है ना? तो बेटा किडनी के अंदर बेटा क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। हालांकि ग्लोमेरुलस जो है वो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ही होता है, और ये जो ग्लोमेरुलस होती हैं बेटा ये भी क्या होती हैं? क्लस्टर्स ऑफ कैपिलरीज। ठीक है बेटा, क्योंकि मुझे ये प्रोसेस फास्ट करना है। आपको पता है फास्ट करने के बाद भी एक्सक्रीशन को सेपरेट करने के लिए कम से कम नहीं तो 2 घंटे लगते हैं, 1.5-2 घंटे, 1 घंटा। इतने मिलियंस होने के बाद भी 1-आधा घंटा लगता है पूरे प्रोसेस को होने में। अगर बाई चांस बेटा एक ही पाइप होती है, एक ही होता, तो उससे बेटा क्लीन करने के चांसेस जो है, अगर एक ही कैपिलरी होती तो बेटा क्लीन करने के चांस जो है वो बहुत कम हो जाते, प्लस बहुत स्लो हो जाता, और जितना ज्यादा देर तक वेस्ट बॉडी में रहेगा बेटा बॉडी का सिस्टम उतना खराब रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बेटा अब अगेन मैं आपको, अब ठीक है ना, अब आपके देखो ये रीनल आर्टरी हो गई, ठीक है, ये भी रीनल आर्टरी हो गई बेटा, ठीक है, और ये हो गई बेटा ब्रांच ऑफ वेन। तो बेटा ये ब्रांच ऑफ वेन बेटा क्या कैरी करेगी? ब्लड, जिसके अंदर वेस्ट नहीं है, और बेटा इससे हमारा क्या जाएगा? यूरिन जाएगा, है ना? इसको बेटा हम क्या कहते हैं? यूरेटर। अब हमको इस ब्लड को क्लीन करना है। समझ में आया बेटा ये पार्ट? यस सर। किसी को बेटा कोई चीज पूछनी हो इसमें से तो पूछ लेना, क्योंकि बेटा हम वर्किंग जो है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम से नहीं करेंगे, हम बहुत ही सिंपल डायग्राम से करेंगे। अब इस नेफ्रॉन के अंदर का बेटा जो हिस्सा है हम सिंपल फॉर्म्स के अंदर आपको दिखा रहे हैं। ये देखो बेटा, ये जो एरो आप देख रहे हैं बेटा, ये कौन है? रीनल आर्टरी, है ना? रीनल आर्टरी बेटा क्या कैरी कर रही है? ब्लड,
प्लस वेस्ट। ठीक है, ये बेटा कहाँ पे एंटर कर गया? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर बेटा ये जो गोला गोला सा पार्ट है आप देख रहे हैं, ये क्या हो गया बेटा? बोमेन्स कैप्सूल। और इस कैप्सूल के अंदर बेटा हमने एक ग्लोमेरुलस दिखा दिया आपको। अब देखो बेटा, ये ब्लड, ठीक है, यहाँ पे एंटर करता है। मुझे थोड़ा एरो बड़ा करने दो, मोटा करने दो। कलर चेंज करना है। ये वाला कलर। हाँ, अब देखो बेटा यहाँ से, ठीक है, ब्लड जो है बेटा वो एंटर करेगा जिसके अंदर वेस्ट होता है। अब हमने इसके अंदर बोमेन्स कैप्सूल दिखा दिया बेटा आपको, और उसके अंदर बेटा एक सिंगल या दो तीन कैपिलरीज दिखा दी, जिसमें से हमने बेटा उसको नाम क्या दे दिया? ग्लोमेरुलस। अब जैसे बेटा वो यहाँ पे एंटर करता है, ग्लोमेरुलस का मेन काम होता है बेटा क्या करना? ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को बेटा क्या करना? फिल्टर करना। तो ब्लड को बेटा क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है। अब ब्लड को जो फिल्टर किया जाता है तो बेटा सारा वेस्ट यहाँ पे आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, और बेटा ये क्या है बेटा? अब मैं वहां पे कहीं पे मार्किंग नहीं कर सकता, तो बेटा मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ। ये आगे बेटा रीनल वेन, जो बेटा क्या कैरी कर रही है? ब्लड कैरी कर रही है विदाउट वेस्ट। ठीक है, लेकिन आपका वेस्ट जो है बेटा वो कहाँ चला गया? अब वो यहाँ चला गया। वेस्ट जो है बेटा वो कहाँ जा रहा है? वो यहाँ जा रहा है। अच्छा बेटा, इस वेस्ट के अंदर देखो बेटा क्या क्या चीजें होती हैं? यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, इसके अंदर ग्लूकोज भी चला जाता है। अरे भाई ये तो हमें चाहिए। इसके अंदर मिनरल्स भी चले जाते हैं, इसके अंदर पानी भी चला जाता है। तो बेटा ये ग्लूकोज तो हमें चाहिए, ये मिनरल्स तो हमें चाहिए, ये पानी भी हमें चाहिए। ये आप ले जाओ बाहर से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यही तो हमें बाहर फेंकना है, पर इट इज ओके। लेकिन जब बेटा ये पूरा ट्रैवल कर रहा होता है तो बेटा रीनल वेन जो होती है वो बेटा इसी के साथ ही अटैच्ड होती है। मतलब देखो ये दो पाइप्स, ऐसे पाइप में वर्ड यूज नहीं करना चाहिए बेटा, ठीक है, पर ये एक रीनल वेन है और दूसरी जो है बेटा क्या हो गया? आपका यूरेटर हो गया। ये दोनों बेटा साथ साथ ही चल रहे होते हैं, और ये एक ही सेल की बनी हुई वॉल्स होती है, जिससे क्या होता है कि जो वेस्ट इसके अंदर जा रहा है उसके अंदर ग्लूकोज भी है, मिनरल भी है, पानी भी है। तो बेटा रीनल वेन जो है ऊपर बेटा वो क्या करती है? वो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करती है। ये देखो बेटा बोर्ड पर, ये देखो इधर ये लिखा ना बेटा, रीएब्जॉर्प्शन। इसका मतलब है बेटा जो जो काम की चीज है वो वापस ले लो। आई रिपीट, जो जो काम की चीज है वो वापस ले लो। ग्लूकोज वापस ब्लड में आ जाता है, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स वापस ब्लड में आ जाते हैं, और फिर ये बेटा घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है बेटा। इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनली, जिसका बेटा हमारा अभी कोई काम नहीं है, हमको वो नहीं करना। तो बेटा ग्लूकोज और मिनरल्स तो बेटा वापस ब्लड में आ गए, क्योंकि ये हमारे को चाहिए थे। ठीक है, और बाद में बेटा अगर फिर कोई कोई भी ऐसी चीज बेटा जो रीनल वेन में वेस्ट है वो दोबारा यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। तो मतलब अगर इन केस बाई चांस कोई छोटी मोटी गलती हो गई जिसकी वजह से वेस्ट जो है वो ब्लड से बाहर नहीं आया, वो दोबारा आ जाता है। और अगर बाई चांस कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे मिनरल या ग्लूकोज बेटा गलती से वहां चले गए, वो होता है, और बेटा वो वापस आ जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को बेटा क्या कहते हैं? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो जो चीज चाहिए वो वापस आ जाती है। अब बेटा आपके पास बचा क्या? वाटर विद वेस्ट। और जब वो वाटर विद वेस्ट कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आता है तो बेटा यहाँ पर अगर एक्सेस वाटर होता है तो बेटा वो बाहर आ जाता है। इसे कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्योंकि बेटा यूरिन को जितना वाटर चाहिए पास आउट करने के लिए वो उतना ही वाटर लेगा, एक्सेस वाटर बॉडी से नहीं जाना चाहिए, है ना?
क्योंकि अगर बॉडी से एक्सेस वाटर चला जाएगा तो मिनरल्स का इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे इंसान बेहोश हो जाता है या कमजोरी आ जाती है। आपने देखा होगा पीपल सफरिंग फ्रॉम डायरिया, तो बेटा डायरिया में, लूज मोशन में, अपसेट स्टमक में क्या होता है बेटा, उस केस में क्या होता है कि इजेशन के थ्रू भी पानी बाहर जाने लग जाता है बेटा। ये तो बड़ा खतरनाक हो गया। बॉडी के अंदर पानी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बेटा कहते हैं अच्छी क्वांटिटी के अंदर पानी पीना चाहिए आपको। द मोर यू ड्रिंक वाटर इट इज बेटर, मोर योर बॉडी will be get cleaned properly. So rather than drinking all these aerated soft drinks, coke, Pepsi वगैरह, बेटा इससे अच्छा है कि आप पानी जो है वो ज्यादा पियो। ORS टाइप जो है, जूसेस जो है बेटा, ये ज्यादा पियो। ये आपकी बॉडी को ज्यादा अच्छे से क्लीन करते हैं बेटा। तो आप देखो आपकी बॉडी से ग्लूकोज, मिनरल्स वो दोबारा क्या हो गए बेटा, सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब। ये रही वो टर्म बेटा, इस टर्म का इस्तेमाल करना, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, है ना। ये सब चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी बेटा, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्ब। ठीक है। और अगर बाई चांस कोई वेस्ट चला गया है तो बेटा वो क्या हो जाएगा, दोबारा सेक्रीट हो जाएगा किसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है। आगे जाके बेटा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जब यूरिन पास करता है तो बेटा एक्सेस वाटर जितना चाहिए, ठीक है, उतना ही जाता है। एक्सेस वाटर दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है और बाद में जाके वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। तो जब किसी इंसान को अर्ज लगती है तो बेटा वो उसको पास आउट कर देता है। आई होप बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। कहते हैं टेब्यूलर पार्ट के अंदर, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं रीनल टेब्यूल, जिससे बेटा ब्लड अलोंग विद वेस्ट आता है। तो बेटा यहाँ पर सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है बेटा, किन किन का, ग्लूकोज जो हमको वापस कर दो, अमीनो एसिड्स हमको वापस कर दो, सॉल्ट, वाटर, ये सब चीजें हमको चाहिए, हमको बेटा क्या कर दीजिए, वापस कर दीजिए। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बेटा लिक्विड पास होता है एज इन फॉर्म ऑफ व्हाट, यूरिन। तो बेटा किडनी का फंक्शन क्या होता है बेटा, एक्सक्रीशन, ठीक है, जो क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। इससे बेटा एक और फंक्शन होता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं, व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन। बेटा ये क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर की क्वांटिटी। तो बेटा ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है कि बॉडी के अंदर वाटर की क्वांटिटी जो है बेटा वो कम नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर। और दूसरा, रेगुलेट पीएच ऑफ द ब्लड। ठीक है। तो जब भगवान न करे आपको लूज मोशन या डायरिया होता है तो वो कहते हैं ना कि इनको ओआरएस दो। तो बेटा ओआरएस जो है वो दो चीजों का काम करता है, एक तो आपको पानी प्रोवाइड करता है, दूसरा आपको एसेंशियल सॉल्ट और मिनरल्स देता है, जिनसे ब्लड का पीएच जो है वो मेंटेन रहे, बैलेंस रहे। नहीं तो बेटा जान को खतरा हो सकता है, इतनी वीकनेस आ जाती है। ये आप सब ने, हम सब ने बेटा फेस किया होगा कि जब हमको लूज मोशन होते हैं या किसी भी रीजन की वजह से हम कोई गलत खाना खा लेते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो बेटा कितनी हालत जो है वो खराब हो जाती है। कभी कभार तो इंसान बेहोश होकर नीचे ही गिर जाता है। ऐसी सिचुएशंस भी आते हैं। अब यूरिन कैसे बनता है, अब देखो बेटा ब्लड जो होता है उसके अंदर क्या होता है, यूरिया। ये यूरिया वाला ब्लड जो है, ठीक है, कौन कैरी करता है बेटा, रीनल आर्टरी से बेटा वो कहां पर एंटर करता है, एंटर्स ग्लोमेरुलस। ठीक है, बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर्स ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर मेन फिल्ट्रेशन होती है ना। अब मेन फिल्ट्रेशन के साथ साथ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये भी, सॉल्ट, वाटर, यूरिया, अब ये तो हमको नहीं, ये तो हमको वापस चाहिए, ये भी हमको वापस चाहिए, ये भी हमको वापस चाहिए, ये भी हमको वापस चाहिए, ये हमारा वेस्ट है, हमको ये नहीं चाहिए। तो ग्लोमेरुलस क्या करता है कि ब्लड से काफी सारी चीजें ले लेता है, ठीक है, लेकिन फिर हमको उनको दोबारा रीएब्सॉर्ब करना पड़ता है। तो बोमेन कैप्सूल जो है वो भी टेब्यूलर पार्ट होता है,
जो क्या करता है, टेबुलर रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। किस किस का करवाएगा? ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का, सॉल्ट का एंड वाटर का, ठीक है। और वो कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है, जो यूरिन की फॉर्म के अंदर क्या हो जाता है, बाद में स्टोर हो जाता है। तो बेटा मैं आपको ये सब कॉपी करने के लिए टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। और आप ये वाला डायग्राम जो है वो आप कॉपी कर लीजिए, दूसरा डायग्राम तो ड्रॉ करना काफ़ी मुश्किल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा डायलिसिस की। आपने शायद कभी ये नाम सुना हो, भगवान ना करे कि लाइक यू नो किसी इंसान को डायलिसिस से सफ़र करना पड़े, बट अब इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, इतनी बीमारियां हमारे कंट्री में फैली है, तो ये वर्ड्स जो है बेटा बड़े कॉमन से होते जा रहे हैं। तो आई डोंट नो लाइक बट कहने का मतलब मेरा यही है कि शायद किसी न किसी ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा या कहीं भी देखा भी होगा कि डायलिसिस होता है। अब डायलिसिस कब होता है? जब किसी इंसान की दोनों किडनियां जो है बेटा फेल हो जाती हैं, तो हमको एक आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो रिप्लेस करती है नॉन फंक्शनल या डैमेज्ड किडनी को। और इस आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से सारा वेस्ट जो है बेटा वो क्या होता है, रिमूव होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ डायलिसिस कितना है, तो कभी कभार इंसान को हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार जो है वो डायलिसिस के थ्रू जाना पड़ता है, और एक डायलिसिस को ऑन एन एवरेज 5 आवर्स लगते हैं। And the machine somewhere around about cost 7 sorry not 7, in fact I believe 15 lakh rupees डायलिसिस की जो मशीन है। तो कोई इंसान इसको बेटा खरीद के रख भी नहीं सकता है, देयर इज नो पॉइंट, ठीक है। तो जो ऐसे पेशेंट्स का जो ब्लड होता है बेटा, इस ब्लड के अंदर वेस्ट भी तो होता है, तो उस ब्लड को, ठीक है, आप देख सकते हैं बेटा एक पंप से ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ये है वो ब्लड जिसके अंदर वेस्ट है, वो बाहर आया। बाहर आने के बाद उसको हम एक सेल्यूलोज ट्यूब में पास करके एक टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं बेटा। ये देखो बेटा टैंक के अंदर उसको हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। इस टैंक के अंदर बड़ी सारी लेयर्स होती हैं, आप जो देख सकते हैं, और इसके अंदर एक डायलाइजिंग सोल्यूशन होता है बेटा। ये काफी साइंटिफिक पार्ट होता है इसका। मतलब हम चाहते हैं कि उस मेम्ब्रेन से वेस्ट जो है वो पास थ्रू कर जाए। मतलब अगर ये ब्लड है तो वो इस सोल्यूशन के अंदर जो है वो पास थ्रू कर जाए, और इन दोनों का, इसका और इसका सेम आयनिक कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, तभी ऐसा होता है, अदरवाइज नहीं होगा। उल्टा भी हो सकता है। तो मतलब आयंस की मात्रा दोनों में सेम होनी चाहिए, तभी हम उस ब्लड से वेस्ट जो है वो बाहर निकाल पाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सारा वेस्ट जो होता है वो ब्लड से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और वो सारा वेस्ट जो है बेटा एक अलग टैंक के अंदर कलेक्ट कर लिया जाता है, और जो ब्लड बिना वेस्ट का होता है वो दूसरी जगह पे कलेक्ट कर लिया जाता है। और इसी टैंक से जो हमारा ब्लड होता है विदाउट वेस्ट, वो वेन्स की मदद से पेशेंट की बॉडी में भेज दिया जाता है, ऐसे कर। तो आप देख सकते हैं, है ना, ये वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर वेस्ट जो है वो क्या होता है बेटा, रिमूव होता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी को कुछ कॉपी करना है इसके अंदर से वो, तो ये तो हो गया बेटा वेस्ट का रिमूवल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर। बेटा प्लांट भी आपको पता है एक्सक्रीशन शो करते हैं। सर वो कैसे? बेटा कुछ वेस्ट प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है, कहाँ पे? वैक्यूल के अंदर। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि वैक्यूल में वेस्ट जो होता है स्टोर होता है। बेटा कुछ स्टोर्ड गम्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। बेटा कुछ रिमूव होते हैं एज ए फॉलिंग लीव, अगर बेटा लीव डेड कर जाती है
या उसके अंदर वेस्ट ज्यादा आ जाता है, तो बेटा पतझड़ के टाइम पे बेटा क्या होता है कि लीफ जो होती है बेटा वो प्लांट की श्रेड हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर वेस्ट ज्यादा हो जाता है। कुछ प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट सॉइल के अंदर ही, हालांकि वो हमारे लिए अभी क्लास में पढ़ना, मतलब 10th में पढ़ना इज नॉट नीडेड, बट वैसे वो सॉइल में भी वेस्ट करते हैं। और बेटा ट्रांसपीरेशन से बेटा वो क्या रिमूव करते हैं, वाटर। अच्छा, ऑक्सीजन जो है एज अ वेस्ट, बेटा उनके लिए तो वेस्ट ही है ना, वो कैसे रिलीज करते हैं, बाय फोटोसिंथेसिस। तो बेटा प्लांट्स भी एक्सक्रीशन शो करते हैं, है ना। ऑक्सीजन गैस उनका वेस्ट है बेटा, वो फोटोसिंथेसिस से रिलीज करते हैं। एक्सेस वाटर उनके लिए वेस्ट है, जो ट्रांसपिरेशन से रिलीज करते हैं। छोटा मोटा वेस्ट वो सॉइल में भी पुट इन कर देते हैं। और अगर लीफ के अंदर वेस्ट ज्यादा स्टोर हो जाता है तो बेटा वो उस लीफ को झड़ देते हैं, ब्रेक कर जाती है, और वो भी बेटा वो फॉल इन कर जाती है। तो यहाँ तक ये पार्ट समझ में आ गया बेटा? यस सर। हाँ जी बेटा। तो लेट अस एंड दिस चैप्टर टुडे। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा, हमने पढ़ लिया। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिससे हम रिमूव करते हैं अनवांटेड वेस्ट हमारी बॉडी से। इस प्रोसेस से हम मेंटेन करते हैं राइट अमाउंट ऑफ पानी और प्रॉपर आयोनिक बैलेंस हमारी बॉडी में। तो बेटा उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। मैंने ये डेफिनेशन आपको इम्पोर्टेंट मार्क कराई थी, तो बेटा आप यहाँ पे भी उसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। कहते हैं बोथ द प्रोसेसेस, मतलब एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन, ये साथ साथ चलते हैं। और ऑर्गन्स इन प्रोसेसेस को जो कैरी करते हैं बेटा उनको कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिसके अंदर यूरिनरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हम कह सकते हैं। कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, वो कैसे वेस्ट को बाहर निकालते हैं बेटा, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से। ये हमने पढ़ा था। उसमें वो क्या होता है, वो एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बनाते हैं और उससे वो अपना वेस्ट और पानी और सॉल्ट का बैलेंस जो है वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। कुछ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर टैब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एक्ट करते हैं। जैसे अर्थवॉर्म के अंदर टैब्यूलर नेफ्रीडिया होता है जो उनके स्किन के साथ होता है बेटा, वो उसकी वजह से एक्सर्शन नहीं बेटा, एक्सक्रीशन होगा बेटा। स्पेलिंग गलत है, एक्सक्रीशन कर देना। कहता है ह्यूमन बींग्स के अंदर किडनी होती है और एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं बेटा, टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो बेटा 2 किडनी का मतलब है 2 मिलियन नेफ्रॉन्स। अब ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा कैसे है, इसके अंदर फॉलोइंग पार्ट्स है, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। कहते हैं किडनीज बीन शेप होती हैं, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। दे आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन द ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। एक नैरो ट्यूब यूरेटर इनसे निकल के बाहर आती है, ठीक है ना, और जो आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करती है। जो फर्दर आगे जाके बेटा किसके साथ अटैच होता है, यूरेथ्रा। तो बेटा ये तो हो गई उसकी डायग्राम, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी लाइक इमेज की कैसे होता है। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, अ ह्यूमन किडनी के अंदर 160 किलोमीटर्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं। हर एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। इनफैक्ट हर नेफ्रॉन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, अराउंड कप शेप्ड बोमेंस कैप्सूल, और एक टेब्यूलर पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग टेब्यूल। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी पतली वॉल्ड ब्लड वेसल्स होते हैं जिनको बेटा हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, जहां पे मेन हमारे ब्लड का बेटा क्या होता है, फिल्टरेशन। समझ में आया बेटा ये पार्ट? किसी को कोई चीज पूछनी हो? ये सब हटा दूं बेटा मैं मार्किंग? यस सर। तो अब देखते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस कैसे हो रहा है।
कहते हैं वेस्ट मटेरियल किडनी के अंदर रीनल आर्टरीज लेकर आती हैं। बेसिक फिल्ट्रेशन किडनी का क्या होता है बेटा, क्लस्टर्स ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरी जिनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। लेकिन जब ब्लड में फिल्ट्रेशन होता है बेटा, तो इसके अंदर से टेब्यूलर पार्ट्स में से जो नेफ्रॉन के अंदर यूजफुल प्रोडक्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी, इसको हमको दोबारा बेटा क्या करना होता है, रीअब्सॉर्ब करना होता है। क्योंकि बेटा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट ये भी इतने छोटे छोटे होते हैं कि ये फिल्ट्रेशन के साथ बाहर चले जाते हैं, लेकिन हमको इनको बेटा क्या करना पड़ेगा, रीअब्सॉर्ब करना पड़ेगा। इसे कहते हैं सिलेक्टिव या टेब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन। इनफैक्ट पानी का अमाउंट इज रीअब्सॉर्ब वो डिपेंड करता है कितना एक्सेस बॉडी के अंदर हमारी पानी है ना। जितना बेटा पानी बॉडी को चाहिए होगा ना, उतना पानी बॉडी में रहेगा। जो फालतू पानी होगा वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर चला जाता है। कहता है यूरिन फॉर्म्ड हर एक किडनी के अंदर एंटर करता है यूरेटर, जो बाद में कनेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर के साथ और वहां पे जाके स्टोर हो जाता है जब तक किसी को अर्ज नहीं आती। फॉर्मेशन यूरिन का मदद करता है इन रिमूवल ऑफ वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ किडनी। ब्लैडर जो होता है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, वो नर्वस कंट्रोल के अंडर में काम करता है। तो जब अर्ज होती है तो हम लोग क्या करते हैं, यूरिनेट। ऐसे ही बेटा हमने अभी पढ़ा डायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, जिसको हम हेमोडायलिसिस कहते हैं। बेटा हेमो का मतलब क्या होता है, ब्लड, ब्लड का फिल्ट्रेशन। कहते हैं किडनी फेलियर या मैल फंक्शन कभी कभार किसी इन्फेक्शन, इंजरी या रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो की वजह से हो जाता है। कहते हैं इसकी वजह से पॉइजनस सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में इकट्ठे होते रहते हैं, जिसकी वजह से बेटा किसी इंसान की डेथ हो सकती है। इस केस के अंदर बेटा किडनी फेलियर के अंदर हमें एक आर्टिफिशियल किडनी चाहिए होती है जो रिमूव करती है वेस्ट को, और ब्लड थ्रू डायलिसिस बेटा प्योरीफाई किया जाता है। इसके अंदर एक डायलिसिंग मशीन होती है जो बड़ी सारी ट्यूब्स और सेमी परमिएबल लाइनिंग, सेमी परमिएबल का मतलब होता है सिलेक्टिव रिमूवल, मतलब जो चीज नहीं चाहिए वो रिमूव हो जाएगी, जो चीज चाहिए वो रिमूव नहीं होगी। जिसको हम बेटा एक टैंक के अंदर से पास करते हैं, जिसको हम कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। ये फ्लूइड का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है आयनिक बैलेंस, जो हमने पढ़ा था बेटा, कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है। ये बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं कि क्या होता है आयनिक बैलेंस। और इसके अंदर ठीक है ना, प्रॉब्लम ये होती है कि नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं। कहते हैं पेशेंट के ब्लड को आर्टीरियल ब्लड से हम पास करते हैं थ्रू इन ट्यूब्स के अंदर, जिससे वेस्ट रिमूव होता है और ब्लड इस डायलाइजिंग सोल्यूशन से एज ए फ्लूइड की फॉर्म के अंदर पास किया जाता है और डिफ्यूजन की मदद से रिमूव हो जाता है वेस्ट। प्योरीफाइड ब्लड को हम वापस पंप कर देते हैं बैक। कैसे, वेन की मदद से। अब देखो बेटा इसका फंक्शन बिल्कुल किडनी की तरह होता है, पर इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। बेटा हम जितनी मर्जी अच्छी मशीन्स बना दें, पर हम नेचर की बनाई हुई मशीन का मुकाबला नहीं कर सकते। एक हेल्दी इंसान के अंदर बेटा किडनीज 180 लीटर पानी बेटा साफ करती है, क्लियर करती है रोज के एक दिन के अंदर। एंड बेटा 1 से 2 लीटर, बेटा 180 लीटर क्लीन करने के बाद बेटा 1 से 2 लीटर जो होता है बेटा वो वेस्ट निकलता है। तो मतलब आप ये देख लो, ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन बीइंग जो है वो 1 to 2 लीटर यूरिनेशन प्रोड्यूस करता है, लेकिन किडनी बेटा 180 लीटर्स ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं, सॉरी मतलब बार बार वो पास ऑन होता है, पास ऑन होता है, पास ऑन होता है। तो दिन में ऑलमोस्ट 180 लीटर्स ऑफ ब्लड प्योरीफाई करके या उसमें से वेस्ट जो है बेटा वो रिमूव किया जाता है। आया समझ में बेटा? किसी को कुछ पूछना हो?
देन हम बात करते हैं बेटा एक्सक्रीशन प्लांट्स के अंदर, जो हमने अभी पढ़ा कि प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। प्लांट्स हैव कंप्लीट डिफरेंट वे ऑफ एक्सक्रीशन एज कंपेयर टू एनिमल्स। कहते हैं ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए बेटा एक वेस्ट है जो फोटोसिंथेसिस की वजह से बाहर चला जाता है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड दिन में लेते हैं और ऑक्सीजन दिन में बाहर फेंक देते हैं। एक्सेस वाटर प्लांट्स ट्रांसपिरेशन की मदद से बाहर फेंकते हैं। बाकी वेस्ट जैसे प्लांट्स के अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं जो डेड सेल्स के बने होते हैं, तो बेटा वो कुछ पार्ट प्लांट्स का लीव्स की फॉर्म के अंदर बेटा क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। यूजुअली प्लांट्स के अंदर वेस्ट जो होता है वो वैक्यूल्स में स्टोर होता है, और पुराने जाइलम के अंदर भी कुछ वेस्ट होता है, इसलिए वो रेजिन्स और गम्स बन के सॉइल में चला जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। हाँ जी बेटा, आप पूछो, आपने क्या पूछना था? सर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो थोड़ा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुको, कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे बताते हैं। और सर सब्सटेंस ऑफ ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड भी कैसे पता लगाते हैं, वो अभी एक बता बार। देता हूँ, वो सब बेटा उसी में ही आ जाएगा। अब ये देखो बेटा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बेटा क्या होता है? बेटा इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, रिडक्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, या फिर प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ Reduction of ऑक्सीजन। अब बेटा जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करता है उसी को बेटा हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? ऑक्सीजन लेने वाला और हाइड्रोजन देने वाला। समझ में आया? मतलब जिसके साथ एक बार हमारा बेटा क्या लग रहा है ओ, उसके साथ बाद में क्या लगेगा आर, वो रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। और बेटा ऐसे ही हमारा जिसके साथ क्या लग रहा है आर रिडक्शन, अब क्या लगेगा ओ, ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन देने वाला, है ना, और हाइड्रोजन लेने वाला। तो अगर आपकी रिएक्शन है आप सिंपली एक काम करो, आप इनमें से कोई एक पता लगा लो, सारे आंसर बिना बताए आपके पता चल जाएंगे, आपको और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। सर हाँ, H2 रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि अब वो O देगा CO को। H2O तो बेटा कहीं पे है ही नहीं। सारे आंसर्स जो होते हैं बेटा इसके अंदर, ऑल आंसर्स आर फ्रॉम रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट से कुछ नहीं आएगा। आप मुझे ये बताओ कि आप H2 को किससे कंपेयर करोगे इसके अंदर? सर H2O। वेरी गुड बेटा, H2O से कंपेयर करोगे। अब आप मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दो। मैं यहाँ पे आपको बात कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। अब आप मुझे बता दो कि H2 से जब H2O बन रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे? addition of रिड्यूसिंग। oxygen. ऐड हो रहा है। ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बस इसका मतलब बेटा ये क्या हो गया? ये प्रोसेस क्या हो गया? Oxidation ऑक्सीडेशन। इसका is मतलब है बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ, yes. तो बेटा हाइड्रोजन ही क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और तो इसका मतलब reducing agent कैसे हो जाएगा? बेटा क्योंकि ऑक्सीजन ले रहा है ना, ऑक्सीजन लेने वाला, हाइड्रोजन ले रहा है ना ऑक्सीजन, है ना। और बेटा दूसरा वाला जो बचा
वो रिडक्शन है और वही क्या हो गया रिडक्शन बेटा, ऑफ ऑक्सीडेशन। बाकी मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, मैंने एक ही चीज सारे आंसर दे दिए। अब आप बेशक खुद चेक कर लो, अब मेरे पे अगर आपको शक है तो ये देखो बेटा, तो सर एक और एग्जांपल दे ये सकते लो H2O प्लस सल्फर गिव्स H2S प्लस SO2, तो ये आ गया 2, ये आ गया 2 और ये आ गया 3। अब आप पहले मुझे बताओ इसमें से आप किसको किससे कंपेयर करना, पहले आप बताओ आप पहले रिएक्टेंट में से कौन ले रहे हो, आप H2O लेना चाहते हो कि सल्फर सर लेना चाहते हो? So H2 ले लेते हैं। H2 ले लो। अब H2 को आप आगे किससे कंपेयर करना चाहते हो, H2S से और H2S आप से। SO2 से, आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हो इसके अंदर, क्योंकि H2O में जो जो एलिमेंट है वो दोनों एलिमेंट यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है, आपकी चॉइस है इस केस में। ऊपर ऐसा नहीं था, यहाँ पे ऐसा नहीं था, पर यहाँ पे आपकी चॉइस है, जो मर्जी ले लो। H2 को किससे कंपेयर करना चाहते हो? H2S से लेते हैं। H2S से ले लो, ये लो। अब आप बताओ इसमें क्या हो रहा है? सर रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। नहीं, इसमें हट कौन रहा है मुझे आप ये बताओ। सर ऑक्सीजन हट गया है। ऑक्सीजन। तो ये देखो बेटा, हट गया ऑक्सीजन, हट गया ऑक्सीजन बेटा कौन होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सर ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडाइजेशन। नो, रिडक्शन। रिडक्शन। तो इसका मतलब है बेटा पानी क्या हो गया, रिडक्शन। अगर पानी रिडक्शन हो गया तो बेटा पानी ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो दूसरा वाला है सल्फर वो ऑक्सीडाइज हो गया, प्रोड्यूसिंग एजेंट हो गया। सिंपल। सर क्या बोला आपने? वाटर जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे देखा कि पानी जो है वो क्या हो रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है ना। पानी जो है वो क्या शो कर रहा है, रिडक्शन। अगर पानी जो है वो रिडक्शन शो कर रहा है तो वही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि एक बार अगर आर आ गया तो बाद में ओ बन जाता है, ओ लग जाता है उसके साथ, सिंपल, मतलब रट्टाफिकेशन टाइप। सो जो हमारा रिडक्शन होगा वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एजेंट जो होगा, ऑक्सीडाइजेशन होगा हाँ वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक 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 ठीक। तो एक मुझे पता चल गया, तो बेटा जो दूसरा रिएक्टेंट बचा वो दूसरा प्रोसेस शो करेगा। अब आप देख लो सल्फर क्या बन गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को आप बेटा क्या बोलोगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन। तो ये देखो सल्फर के साथ मैंने क्या लिख दिया, ऑक्सीडेशन, इसलिए बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट भी हो गया, कहानी खत्म। आया कॉन्सेप्ट समझ में? Yes. जिसने कॉपी करना यस हो सर। कॉपी कर ले बेटा, जिसको कुछ पूछना हो वो पूछ सकता है, और कुछ। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन हमें दिया गया था, मतलब हम आई थिंक स्किप कर गए थे क्योंकि आपने कहा था वो श्योर नहीं है उस आंसर के बारे में, कि हमें बताना था दैट गिव अ केमिकल रिएक्शन इन विच रिडॉक्स टेक्स प्लेस विदाउट लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, तो उस टाइम बेटा शायद मेरे को दिमाग में कोई स्ट्राइक नहीं करी होगी, ठीक है, तो वो हो सकता है। तो अब उसके अंदर लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, तो उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ऐसी रिएक्शन जो है, अब मैं आपके पास कौन सी लेकर आऊं? सर उस वक्त एक पे डिस्कशन हो रही थी कि Zn प्लस H2S इज इक्वल टू, सॉरी एरो ZnS प्लस H2 होगा, फिर आपने कहा नहीं होगा। ZnS प्लस, Zn प्लस H2S हाँ that हाँ, gives us वो ZnS हाँ plus मैं वही H2। देख रहा था, Zn प्लस H2S, ठीक है, विच गिव्स ZnS। हाँ, ये भी ZnS नहीं plus होगा। H2। हाँ, क्योंकि इसके अंदर बेटा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऐड कहीं नहीं हो रहा, तो इसके अंदर मुझे दूसरा भी चाहिए बेटा।
तो मतलब मुझे हाइड्रोजन एक से हटाना है और दूसरे पे क्या करना है, ऐड होना है. इट इज जस्ट दैट कि मेरे दिमाग में अभी स्ट्राइक नहीं कर रही, अदरवाइज देयर विल बी मैनी सच रिएक्शंस. प्रोबेबली हो सकता है कि हमारे नोट्स में ही कोई रिएक्शन हो. तो सर मैं बताऊं एक. हाँ हाँ, बताओ 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 बताओ. सर Fe2O3 plus 3CO. Na2O3. सर Fe2O3 नहीं बेटा, plus ये नहीं हो 3. सकती क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन है. उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए. ये भी हमारा गलत हुआ था उस टाइम पे. हाँ हाँ हाँ, तो उनका कहना है कि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए. बेटा मैं आपको बता तो बहुत सारी दूं, ठीक है, बट वो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है. तो मुझे हाइड्रोजन के साथ ही कहीं ना कुछ जो है वो लेना पड़ेगा. ये सर प्रॉब्लम. इस वाले क्वेश्चन को हाँ हाँ, रहने रहने दो. के या अभी फिर रहने नहीं, अभी रहने दो, अभी रहने दो. डोंट वरी. तो ये थोड़ा ना कि जो क्वेश्चन किया है वही है जानबूझ के दे दूंगा मैं, ठीक है. तो ऐसा होता है ना कभी कभी नहीं नहीं रिवीजन के नहीं, वक्त इतना होता है. इतना मतलब मैं वो वैसा नहीं हूँ कि मुझे पता है कि जब ये नहीं है तो इतना मुझे याद ही मत दिलाओ, नहीं तो फिर मैं यही क्वेश्चन जो है वो दे दूंगा. और बेटा किसी ने कुछ पूछना है? तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे. सबने कॉपी कर लिया बेटा ये? यस सर. यस Yes. सर.